चिल्लाएंगे। लेकिन कभी मैं उसको गुस्सा किया नहीं, मारा भी है हमारा, लेकिन उल्टा बोला नहीं। बॉम्बे का कांदिवली का एक फैमिली आया था, उसका बेटी का शादी नहीं होता था। हाँ। फिर वो मन्नत किया था, शादी होने के बाद सोना का हार ला के दिया, हाँ। वो देगा करके, वो शादी हो गया, हार ला के दिया। वो शुरू में मैं हमारा बाल ऐसा आपका जैसा था संन्यास लेने के बाद। फिर बाद में मैं स्नान करने के बाद किसी को बर्तन का तोंड बांध सकते हैं, किसी का मुंह बांध नहीं सकते। कि भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में भी गीता सुनाई थी। हाँ, आप गीता नहीं सुना रहे हो, हाँ, आप एक ही जगह में जाओ वही जा रहे तो। लेकिन बाद में वो 10 दिन के बाद उसको कोई ना कोई बोल घुमाया, तो मेरे को बोला तुम आ जाओ, खर्चा कुछ करने का नहीं, तुमको शादी करके देगा करके। उसके बाद मैं रिप्लाई दिया ही नहीं। नमस्ते. वेल, हा ॲम्बियन्स बघून तुम्हाला कळालंच असेल की मी खोपोलीच्या बाहेर आहे, असं वाटलं असेल, पण मी खोपोलीच्या बाहेर नाही आहे, मी खोपोलीमध्येच आहे. खोपोलीमध्ये खोपोली वासरंग रोडजवळ एक मंदिर आहे श्रीकृष्णांचं. त्या मंदिरात आपण आहोत. त्या मंदिराचे गुरुजी आज आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्यासोबत आपण संवाद साधणार आहोत, त्या मंदिराचा प्राचीन इतिहास जाणून घेणार आहोत. गुरुजी, तुमचं प्रथम मी या चॅनलवर स्वागत करतोय, ओपन माईक टॉक्सवर. तुम्ही तुमचा परिचय देऊ शकता आमच्या प्रेक्षकांना? आपण कोण आहात, काय आहात, थोडासा थोडक्यात परिचय. आमचं नाव आहे रमेश स्वामी ब्रह्मानंद बाबा. हमारा संन्यास दिलेला आमचं पूर्व नित्यानंद स्वामी जी का शिष्य है. अच्छा. 1972 पासून इथं आश्रम है, लेकिन मंदिर 2000 में चालू किया. मंदिर बनवत असताना एवढा सुंदर मंदिर कसा काय, म्हणजे ती कन्सेप्ट, ती संकल्पना कुठून आली डोक्यामध्ये? वो आमचं केरळचं कलाकारने आणून बनवले, वास्तुशास्त्र हिसाबात बनवलेलं आहे. अच्छा. एवढं सुंदर बनवलंय मंदिर. आपण बघतो की खूप मोठे असतात, बट हा असा बैठा मंदिर आणि फ्लॅट एकदम आडवा मंदिर आहे. तर याच्या मागे काय बनवण्याचं? केरळ साईडला असे मंदिर असतात जास्त. साऊथच्या वो प्रमाणे वास्तुशास्त्र हिसाब से बनवलेलं आहे. अजून काम करायचे बाकी आहे. भक्तांच्या सहकार्याने सगळं होईल ऐसा हमारा तो विश्वास है. आपने जब ये मंदिर बनने की शुरुआत की, मतलब वो टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को आए? वो तकलीफ बहुत था, लेकिन भगवान का और गुरु वैजन का आशीर्वाद से सब कुछ पार करके ये मंदिर खड़ा किया. और आप जैसे गुरु जी के साथ में रहे, तो उनका और आपका कैसा संबंध था? मतलब किस तरह से आपको वो समझाते थे, या उनके लिए आपके मन में क्या भाव था? वो हमारा बाप बेटा जैसा था, हमारा को संभाला है, सब दीक्षा दिया और मंदिर का ये सब आशीर्वाद दिया. 2000 में उसका देहांत हो गया. उनकी और आपकी कुछ मेमोरी, कुछ यादें? फिर मैं इधर ही था, इधर? किधर जाता नहीं था, इधर ही था. 15 साल बाहेर किधर जाता नाही, इधर ही. नंतर मी पुण्याला गेला. पुण्याला आमचं एक दुर्गा देवी का मंदिर है, मैंने प्रतिष्ठा किया. अगलंबे गांव है, कुर्जा से आगे जाके, मारवाड़ी से आगे जाके कुर्जा से है. कुर्जा से भी 10 किलोमीटर आगे एक शक्ति मंदिर करके, पहले झोपड़ा था, अभी बड़ा मंदिर हो गया. और दुर्गा देवी का प्रतिष्ठा हमारा हाथ से किया है. वो उधर पुणे में? हाँ.
और यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करते टाइम आपके मन में क्या भाव था, मतलब कृष्ण मंदिर ही क्यों? इधर हमें ज्योतिष का प्रमाणे बघितलं तर इधर कृष्ण और देवी का शक्ति ये जमीनवर ज़्यादा है। अच्छा। और मैं दुर्गा देवी का उपासना करते हैं और कृष्ण का भी पूजा करते हैं। अच्छा, मतलब ये सब जो देख रहे हैं, मतलब ये देखा वास्तुशास्त्र के हाँ। हिसाब से कि यहाँ पे किस भगवान का प्रभाव ज्यादा है, उस भगवान के हिसाब से आपने उधर मंदिर बांधा है पूरा। हाँ हाँ। अच्छा, ये मंदिर जिस तरह से आपने बनाया है, मतलब जिस इधर आया तो भक्त लोगों का मन का शांति शांति, हाँ शांति वो मिलना फील आता है, मिलता मतलब हाँ एकदम शांति भी मिलता है। हाँ। और कृष्ण भगवान की जो यहाँ पे मूर्ति है वो किस स्वरूप में है, मतलब वो हाथ में लोणी पकड़लेला बाल कृष्ण है। दोनों हाथों में? हाँ, हाँ। दोनों हाथों में मूर्ति सब केरला पालक्काड से बना के लाया। सब उधर से हाँ, बना के लाया, हाँ। और हाथ में जो लोनी पकड़ा है वैसा। हाँ, मतलब यहाँ पे बाल स्वरूप में है या बड़े स्वरूप में है? बाल स्वरूप बाल है। स्वरूप में हाँ, है, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग कृष्ण हाँ, मंदिर की हाँ, मूर्तियां रहती है कृष्ण हाँ, की। तो कभी राधा कृष्ण रहते हैं, कभी हाँ, कृष्ण भगवान रहते हैं, हाँ, कभी कृष्ण शस्त्र धार करके होते हैं। हाँ। तो यहाँ पे ऐसी ही मूर्ति बनाने के पीछे के कारण क्या है, मतलब बाल स्वरूप में ही बनाने का कारण ऐसा कुछ? ऐसा ही हमारा मन में आया। वो बाजू दुर्गा देवी का स्थान है, इधर गणपति का स्थान गणपति, है। हाँ। और आगे नाग मंदिर। नाग मंदिर के बारे में क्या बताएंगे? नाग मंदिर में कोई बीमार बाहर का कुछ होएगा तो उधर अभिषेक करके वो पूजा किया तो वो निकल जाता है, दोष निकल जाते हैं भक्तों का। अच्छा, हाँ। मतलब हर एक इंसान के मतलब राशि में वो नाग दोष का कुछ रहता हाँ, है उसका इलाज होता है। और वहाँ पे होता है, हाँ, या कुछ सिलेक्टिव लोगों के ऊपर ही रहता है वो प्रभाव, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? उधर गुरु का फोटो है। हाँ, गुरु का सामने खड़ा किया तो मालूम पड़ेगा बाहर का कुछ उसका शरीर में है। मंदिर में प्रामुख्य से कौन से उत्सव सेलिब्रेट साल किए? में फरवरी में सप्ताह चालू होते हैं और उसी बीच में 2 दिन इधर इसका उत्सव होता है। अभी अगस्त 15, अभी कृष्णाष्टमी अगस्त 15 का है। हाँ, 15 को रात को 12 बजे अष्टाभिषेक होता है। अच्छा। फिर दूसरा दिन दहीहंडी होता है। और साल भर में क्या रहता है, मतलब श्रावण मंथ से चालू होता है ना, मतलब अपना हाँ, मेन जो रहेगा वो नाग नाग हाँ, देवता का अपना हाँ। होगा। अभी नागपंचमी का दिन नागपंचमी। बड़ा पूजा हो गया, नाग का पूजा तो हो वहां गया। से चालू होते हैं, सब हाँ, सेलिब्रेट करते हैं अपन। हाँ, मतलब दादा बीच में बोले थे कि गणपति का भी रहता है, हाँ, नवरात्र के भी रहता है, हाँ। सब वो फेस्टिवल के बारे में आप कैसे बताओगे? हर इधर का कैलेंडर के हिसाब से वो फेस्टिवल चालू है। इधर का एनुअल पूजा फरवरी में रहते हैं। 7 दिन का सप्ताह रहते हैं। सप्ताह के बाद शेवटचे 2 दिन इधर का एनुअल पूजा, वो महासुदर्शन मृत्युंजय हो और काल सर्प योग का बड़ा कार्यक्रम रहते हैं। हाँ। और बाद में अभिषेक। अच्छा, मैं एक सवाल ऐसा कि आपने जो भी विद्या ली है वो आपके गुरुजी से ली है, हाँ, बराबर? हाँ, तो आपका और गुरुजी का नाता, आपने जिस तरह से बताया कि पिता समान थे आपके वो, हाँ। पर अभी उन्होंने कभी आप में कुछ कमियां निकाली या कुछ ज्यादा ज्ञान दिया, ऐसा कुछ हुआ है? उसका आशीर्वाद अभी भी हमारे साथ में है। उसका पूजा रोज मैं करते हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसा कभी हुआ है कि गुरु बोले तो डांटेंगे, मतलब हाँ, कभी डांटेंगे, कभी चिल्लाएंगे? लेकिन कभी मैं उसको गुस्सा किया नहीं। मारा भी है हमारा, लेकिन उल्टा बोला नहीं। अच्छा, ऐसा ना, तो हाँ, किस बात को लेके ज्यादातर वो गुस्सा होते थे आपसे? नहीं, कुछ छोटा मोटा अपन काम करते समय गुस्सा आया तो मारा भी है, लेकिन अपन कभी उल्टा बात किया नहीं। गुरु समान नहीं है वो इसलिए वो मेरे को संन्यास देना पड़ा। पहले दिया नहीं था, फिर 14 साल के बाद दिया। वो भी आपकी भी वो तपस्या क्योंकि ही रही। हमारा वयस कम था ना, छोटा हाँ। उम्र में 20 साल में संन्यास लिया। 20 साल में ना? हाँ, अच्छा, अभी 75 और 6 महीना हो गया, 75 साल का हो गया हम। क्या तो अभी इस मंदिर की देखभाल कौन करता है, मतलब? हम लोग कमेटी है, अच्छा, ट्रस्ट है ना, हाँ। कमेटी है। और मेन मैं ही संभालते हैं, आप ही सब चेयरमैन मैं ही है। चेयरमैन आप? हाँ, तो आप ही सब देखते हैं मंदिर में क्या हाँ, कम पड़ रहा है, हाँ। और किस तरह से मंदिर में अपने लोग दान करते वो हैं? भक्त लोग आके उसका अनुभव होने के बाद अभी एक आदमी आके गौशाला बना के दिया। क्या बात एक आदमी ये आगे का गट्टू डाल के दिया। हाँ, हाँ। ऐसा एक आदमी पेंटिंग करके दिया। ऐसा कोई ना कोई उसका मन में आया, भगवान कराते। अच्छा, हर रविवार 12 बजे मंदिर में आरती होते हैं, उसके बाद भंडारे रहते हैं हर रविवार।
भंडारा का कैसा रहता है, मतलब कब से चालू है भंडारा? 2000 से चालू है। 2000 से कंटिन्यू हाँ, चालू है, मतलब हाँ। एक भाई भी? बाकी 2 महीना कोरोना का टाइम में बंद था, अभी भी चालू है। क्या बात है, मतलब वो भंडारा जो है अपना हर हाँ, संडे को आपको मिलेगा। हाँ। लगभग कितने लोग आते होंगे फिर भी भंडारा? 100-150 ऐसा, बादशाह सब? तो होएगा तो थोड़ा कम ही रहते हैं, फिर भी जितना आदमी आते हैं उन लोगों को खाना होता तो ये इसमें जो खर्चा होता है, है। हाँ, ये खर्चा या मतलब लोगों से लिया जाता है, कैसा मतलब रहता है? लोग बुकिंग करते हैं अन्नदान। अच्छा, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, हाँ, मतलब हाँ। जिसका एक भी रुपया चार्ज नहीं, नहीं करते नहीं, आप फ्री किसी में, प्रकार का? फ्री में। मतलब हाँ, ये अपनी दान दिया हुआ रहता हाँ, है, तो हाँ, उस हिसाब से वो हाँ, अन्नदान की सुविधा होती है। हाँ। बहुत बढ़िया, मतलब 100 लोग एक टाइम में खाना खा रहे हैं, ये बहुत कितना बड़ी आदमी आया तो भी फ्री में खाना फ्री है। में खाना, मतलब इतने सारे रविवार लोग। संडे का दिन 12 बजे मंदिर में आरती होते हैं, उसके बाद बच्चा लोग सब आते हैं बहुत। इतने लोग आ रहे हैं, मतलब फ्री में अपने से हाँ, ये अन्नदान की सुविधा होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। इतने हाँ, लोगों को भी अन्नदान देना ये बहुत बड़ी बात है। और खोपोली का ये कृष्ण मंदिर जो है, वहाँ पे हर संडे को इस तरह का अन्नदान होता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये मंदिर में ऐसा कभी हुआ है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके कोई आया है, कोई श्रद्धा से आया है, कुछ विश पूरी हुई है और वो आपका आके बहुत बताया जन का उन्होंने हो गया है। कि मैंने ये मांगा था? हाँ, वो और बॉम्बे का कांदिवली का एक फैमिली आया था, उसका बेटी का शादी नहीं होता था, हाँ, फिर वो मन्नत किया था, शादी होने के बाद सोना का हार ला के दिया, हाँ। वो देगा करके, वो शादी हो गया, हार ला के दिया। मतलब कृष्ण भगवान यहाँ पे हम हाँ, अपने दिल की आवाज, जो हाँ, भी अपन दिल से मांगेंगे वो हाँ, आवाज पूरी होती है। हाँ। एक एक आदमी उसका अनुभव से इतना सब हम लोग को मदद किया सही सही। मंदिर बांधने का। ये मन हमारे पास एक पैसा नहीं था, सब काम चालू होने के बाद हिम्मत से सब आया, आ गया सब। सब लोगों ने जिस तरह से, हाँ, मतलब मंदिर का वास्तु भी इतना शांत है और इतना सुंदर है कि हाँ, आके भी अच्छा लगेगा, ऐसा है। हाँ, और यहाँ पे आने के बाद कृष्ण भगवान से कोई भी दरखास्त करोगे तो वो पूरी होती है, पूरी होते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, जिस तरह से आपने बताया, बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा, हाँ, जिस तरह से लोगों ने दान किया है, हाँ, उनको कुछ तो फल मिला होगा, हाँ, उस हिसाब से वो लोगों ने वो सब हाँ, किया है, मदद किया। मदद किया है। सही बात है। गुरुजी, आपको देखने के बाद पता ही चलता है, मतलब इंसान की फितरत है, इंसान आदमी को देख के परख के बात करता है। जिस तरह से कुछ फॉर्मल्स कपड़ों में रहेगा तो हम बोलेंगे उसको ये बड़ा बिजनेस, देख के कोई भी आपको सन्यासी ही बोलेंगे। आपके जिस तरह से ये बाल है, उन बालों के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप, किस तरह से? वो शुरू में मैं हमारा बाल ऐसा आपका जैसा था संन्यास लेने के बाद, फिर बाद में मैं स्नान करने के बाद तेल लगाया तो मेरे को बुखार आने लगा। अच्छा। बुखार आने के बाद मैं तेल लगाना छोड़ दिया, फिर ऐसा ही बढ़ते 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 अभी भी बढ़ते रहते, ऐसा लिपट के बांधा है। हाँ, ये पूरा नीचे तक है या आपने ऐसा अभी ये ऐसे लिपट के बांधा है। लपेट के बांधा है? हाँ। तो फिर ये बालों की वजह से भी आपको? वो मैं संन्यास लेते समय गुरु का सामने प्रतिज्ञा किया था, शादी नहीं करेगा और बाल नहीं काटेगा करके, अच्छा। वो हिसाब से काटते नहीं। और जिस तरह से मतलब ये इतने बड़े हो चुके हैं बढ़ते हाँ, बढ़ते, हाँ, तो आपको लेके, ये बालों के लेके लोग आपको, वो अलग वजह से आप भी फेमस होते होंगे हाँ, कि हाँ इतने बड़े बाल है, और शायद देखने में बहुत कम लोग आएंगे कि हाँ। इतने इतने बड़े बाल। तो अभी ऐसा कभी बाहर एक्सपीरियंस आया आपको कि बालों की वजह से आप दिखे हो अरे आदमी ज्यादातर? लोग देखते हैं, अपन ध्यान नहीं रखते। तो इतने बड़े बालों को देख के आपको देखने का नजरिया? पूजा, नाग पूजा सब करते समय नाके ही करते हैं, सिर से नाके ही करते हैं, लेकिन पोछेगा नहीं, ऐसा ही 2 घंटा में सूख जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, वो वैसे ही है, मतलब हाँ, उनको कुछ नहीं करते नहीं आप, करते। सिर्फ नहाने के बाद हाँ, वैसा ही छोड़ देंगे, हाँ, तेल वगैरह कुछ कुछ नहीं, लगाने की जरूरत नहीं। नहीं, बाकी जो है वैसे ही। हाँ, क्या बात है, हाँ। मतलब ये बाल देख के कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ऐसा सर पे कुछ है, ऐसा जड़ नहीं लगता आपको? जड़ है, 4-5 किलो वजन है। तो कृष्ण भगवान के बारे में आप क्या कहेंगे, आपका देखने का नजरिया कैसा है कृष्ण भगवान जी का? नहीं, हमारा जो कुछ मांगा वो भगवान इच्छा पूरा करते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ भी? कुछ भी। अभी कैसा रहता है कि कुछ कुछ लोगों को सपने में भगवान का परिचय होता है, कभी हाँ, कभी सपने में भगवान जी आते हैं, कुछ आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया है कभी? अपना जो कुछ करने का मन में बता देते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा आभास हुआ है भगवान जी जैसा कि? अपना संबंध रहते हैं ना भगवान का। अच्छा, मतलब आपके इर्द गिर्द भगवान है ही है, आपको ऐसा प्रतीत होता ही है वही तो। हमेशा? कुछ कुछ टाइम पे कभी कभी रहता है
कि हर कोई अभी आजकल बाबा बनने की फिराक में है, बाबा बन के पैसा कमाते हैं, ये कमाते हैं। बट आपका क्या मानना है? आपको देख के भी लोगों का नज़रिया ऐसे ही होता होगा कि इन्होंने तो बहुत प्रॉपर्टी कमाई होगी, बहुत पैसा कमाया होगा। कोई किसी को बर्तन का तोंड बांध सकते हैं, किसी का मुंह बांध नहीं सकते। ये आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा, एक ही सवाल में जवाब देना, ये अंदाज आपका बहुत बढ़िया अपन है। उसका लक्ष्य नहीं देने का, हाँ, अपना काम सत्य धर्म से करते रहने का। हिंदू समाज के लिए, भक्तों के लिए सेवा करना हमारा धर्म है। सही बात है, सही बात ऐसा है। वो पैसा कमाने का है तो ये गौ सेवा करेगा क्या? गाय का गोबर निकालेगा क्या? नहीं 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 नहीं, अभी मैं आके देखा आप गौ गौ सेवा ही कर रहे थे, गोबर निकाल रहे थे, गाय को धो रहे थे, ये सब कर रहे थे आप। अच्छा अच्छा कपड़ा मतलब बड़ा माथा के ऊपर बैठने का, पाँव ऐसा रहने का, आदमी लोग को दूर रहने का, ऐसा अपने को नहीं। अपना काम करने का, भगवान बोला ये ये प्रतिफल इच्छा नहीं करने का, तुम सेवा करो सेवा करो, भक्तों का और समाज का। सही जो बात है, फल देने वाला वो ऊपर वाला है। ऊपर वाला है, सही बात है, हम्म। सही बात है। पर आप जिस तरह से ये जवाब देते हैं, मतलब ऐसा कैसे जवाब आता है आपका कि एक ही सवाल में सवाल लंबा हो रहा है, जवाब एक ही रहेगा, ऐसा कैसे होता है? मतलब क्या है इसके पीछे का? क्या वो बोलने क्योंकि का? भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में भी गीता सुनाई थी, हाँ आप गीता नहीं सुना रहे हो, हाँ आप एक ही जवाब में जवाब दे वही रहे तो। हो। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? नहीं वो मैं किसी किसी का जब बोलते क्या बोलते उसका चिंता नहीं करने, अपना कर्म स्वच्छ रखने का। अब किसी अपन गलत नहीं करने का, सत्य का रास्ते में कितना भी मुसीबत होने तो अपने सामने करेगा। नहीं, कुछ कुछ लोगों का मानना ऐसा होता होगा कि पैसे तो बहुत आते होंगे, पर अपन किस तरह से पैसे इस दूसरी चीजों में इन्वेस्ट। इधर भगवान को मालूम, इधर हम लोग का बैंक बैलेंस नहीं तो भी जो काम है, अभी गाय का खाना किधर से भी आते, कि जब भी पैसा लगेगा तभी आप आते रहते, किधर भी रुकावट नहीं है। अपन हिम्मत रखने का, छोड़ के भागने का नहीं, हिम्मत रखने का। भगवान है अपना साथ में तो उसका काम है अपने संभालने का। यस, उसके लिए अपने जिंदगी छोड़ा है, वो उसका काम है अपने को संभालने का। हाँ ये बात सही बोली है, हमने उसकी तपस्या में अपनी जिंदगी छोड़ी है, बाकी रुकावट आ रही है तो वो खड़ा है वहां पे हाँ, देखने के वही लिए तो। क्या कमी पड़ रही है और क्या हाँ, नहीं कर रही है। वही तो। और वो कहते ही है ना, तू कर्म कल फल की चिंता ना कर, हाँ वही बात हो गई। कभी ऐसा हुआ है आपको कि आपने संन्यास लिया है, जो मन से लिया है, हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि ये जो निर्णय लिया मैंने ये गलत तो नहीं, या ऐसा कभी अपने लिए हुए निर्णय पे शंका हुई है आपके मन में? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जो किया सही ऐसे किया। तो छोड़ के जा सकता था। 20 साल में मैं संन्यास लिया, लेकिन वो 20 साल में संन्यास लेने के बाद स्वामी जी हमारा गुरु बोला तुम्हारा उम्र कम ही है, देखेगा बाद में संन्यास लेगा करके। लेकिन गुरु का उधर से संन्यास लेने के बाद 14 साल मेरा परिचय में जीतने के बाद मेरे को अभिषेक करके नाम किरण सब किया। अरे वाह, हाँ, मतलब आपने पूरे दिल से वो श्रद्धा से सब जो भी अपन किया वो। प्रतिज्ञा लिया तो उसमें हटाने नहीं। क्या बात है। पर आपके संन्यास लेने के ये निर्णय से घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले उन क्या? लोग सोचा था पहले, पहले हमारा माम बोला, माम मैं उधर 15 साल से गया नहीं गांव छोड़ने के बाद। फिर माँ को लेटर डाला, मैं ऐसा संन्यास लेने का है, आपका आशीर्वाद मांगते हैं। पहले मेरे को रिप्लाई आया, मैं शंकराचार्य का माँ का जैसा तुमको आशीर्वाद दिया करके। लेकिन बाद में वो 10 दिन के बाद उसको कोई ना कोई बोल घुमाया तो मेरे को बोला तुम आ जाओ, खर्चा कुछ करने का नहीं, तुमको शादी करके देगा करके। उसके बाद मैं रिप्लाई दिया ही नहीं। फिर बाद में 14 साल के बाद स्वामी जी संन्यास लेने के बाद मेरे को बोला, गुरुजी मेरे को बोला माँ के पास जाके आशीर्वाद लेके आओ। फिर गांव में हम लोग 4 आदमी इधर से गाड़ी लेके गया, माँ को बिठा के पूजा करके माँ का आशीर्वाद लेके इधर आने के बाद अभिषेक सब नामकरण हो गया। अच्छा, वैसे आप ये जो आश्रम है वहाँ पे ज्यादातर अकेला टाइम ही बिताते हैं ज्यादा हाँ, ज्यादा करके। हाँ। तो ऐसा कभी किसी के साथ बात करने का मन करता हो आपसे ऐसा दिल नहीं, से? तभी अपन देवी का नाम ही मंत्र जप करने का वो साथ में है ना।
अद्भुत आदमी अद्भुत लोग जो बात करके टाइम पास निकल जाते हैं, लेकिन देवी को अपन एक एक मंत्र का पावर बढ़ते है। बढ़ता है, सही बात है। जितना नाम जप करेंगे हम हाँ। उतना हमारा पुण्य बढ़ेगा, वही तो। इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म। नहीं, मैं इसलिए अंदर के ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप अकेले टाइम में क्या करते हो, बट ये सही बात है, अकेले हाँ। टाइम में हम इधर उधर बातें करने से बेहतर हम नाम जप करें, हाँ। जिस भी भगवान को हम वही तो। मानते हैं वही तो। उस भगवान का हम नाम जप गीता में भगवान बोलते हैं नहीं, ये तुम लोग, ये आदमी लोग कर्मयोगी है, घर में परिवार संभालना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है, वो उन लोग को पूजा में बैठ के 1 घंटा आधा घंटा पूजा करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते भगवान का नाम लिया तो वही बड़ा पुण्य है, सही बात, वही बड़ा पूजा है। ये तो है। यह हाँ। अपने कर्मों पे निर्भर है कि अपन किस तरह से नाम ले रहे हैं। हाँ। अगर हमको टाइम मिल रहा है तो हम नाम जप लेते रहेंगे तो उतना ही चलते अपना फिरते भगवान का नाम लेने का, उसमें कुछ लोड बहुत नहीं। अच्छे, बहुत अच्छे। अभी आपने आपके बारे में इतना सब बताया, फिर भी ऐसी कुछ बात है जो आप हमें हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, ये पूरे समाज को बताना चाहते हैं? नहीं, मेरे को इतना है, अपने हिंदू धर्म से बड़ा कुछ धर्म ही नहीं है। वो भगवान, आप निरीश्वरवादी बोलेगा भगवान नहीं है करके, लेकिन संकट आते समय वो भी भगवान का नाम हाँ, लेगा। वो तो सही। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो। कलयुग में भगवान का नाम लिया तो फायदा है, नहीं मुसीबत से निकल जाएगा। एक कोई ना कोई रूप में भगवान बचाएगा। जो आपने भगवती सप्ताह के बारे में बताया, हाँ। वो सप्ताह में प्रामुख्य से कौन सी क्या क्या किया जाता है? वो डे 1 से पंडित लोग आते हैं केरल का, केरल। संस्कृत का पारायण होता है 7 दिन का। 7 दिन सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, 4 बजे नाश्ता, सब फ्री है। अच्छा। जितना वक्त लोग आते हैं वो उसको देते हैं। अच्छा, वो डे 1 से लेके 7 दिन। 7 दिन पूरा वही रहता है। हाँ, और जो पंडित लोग आते हैं वो सब केरला से ही आते केरला हैं। से आते हैं। अच्छा, अभी अपने मंदिर में जो भी पुजारी है वो पुजारी यूपी का है। यूपी के पुजारी हाँ। है। वो मंदिर ऐसा क्यों है कि ये मंदिर में, ये आश्रम में पुजारी बाहर से आए, मतलब इसके पीछे कुछ है मतलब? ऐसा कोई नहीं, जो मन से पूजा करते हैं उसका देखभाल करते हैं वही पुजारी। हाँ, नहीं तो कोई केरल वाला पुजारी मांगते करके ऐसा कुछ नहीं, कौन सा पुजारी कुछ नहीं। जो पुजारी वो भगवान का पूजा, उसको साफ सफाई देखभाल कैसा करते हैं वो देख के उसका अवलंब है। ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल भगवान हाँ। कृष्ण का नाम है। हाँ। तो लड्डू गोपाल जी को ज्यादा मतलब केयर करना, उनको ज्यादा प्यार से ये करना, हाँ। सजाना रिझाना, हाँ। ये जिस तरह से हम अभी मंदिर में आए, वो मंदिर का मूर्ति ही कुछ अलग लग रहा है। वो डेकोरेशन करके वो कृष्ण भी बना सकते, बड़ा भी बना सकते, राम भी बना सकते। क्या बात है, क्या बात है। वो डेकोरेशन का ऊपर अपन तैयार जिस कर तरह से सकते हैं। श्रृंगार करते हैं श्रृंगार भगवान का, करते ऐसा हैं। इतना सुंदर मूर्ति है, हाँ। बहुत बहुत सुंदर। हाँ। वैसे ही कहा ही जाता है कि सबसे सुंदर विश्व में कृष्ण भगवान ही है। हाँ। तो वैसा ये मूर्ति भी है, हाँ। दिखने में भी वैसा लग रहा है हाँ। कि ये मूर्ति श्री कृष्ण भगवान का है जो विश्व में सबसे सुंदर है। हाँ। तो ये मूर्ति के बारे में आप क्या? अभी देखो, हिंदू धर्म में ये कृष्ण भगवान का, फॉरेन में उन लोग सब कृष्ण भगवान का पीछे पड़ा है। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। उन लोग भी उसमें आकृष्ट हो गया। कृष्ण भगवान का भगवत गीता ये सब पढ़ के, उसका लीला में उसका पावर सब देख के, इंग्लैंड बोलो, अमेरिका बोलो, क्रिश्चियन लोग सब इसमें भगवान ये हो कृष्ण गया। भगवान में हाँ। ये करते जाते थे। वैसे देखा जाए तो बहुत लोगों का मानना है कि भगवत गीता पढ़ने के बाद अपना जीवन बदल जाता है। हाँ। तो उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये सत्य है। उसमें एक एक काम का, अपना गलती का, ये सब एक रास्ता दिखाने का वो सब लिखा है सब भगवत। जिस लिखा है। तरह से अगर इंसान भगवत गीता पढ़ता है तो उसका डायरेक्शन देखने का ही चेंज हाँ, होता है पूरा। वही। खोपोली के लोगों का ये मंदिर को या आश्रम को देखने का क्या नजरिया है? मतलब आपको तो 2000 से ये मंदिर है अपना, आश्रम है हाँ। अपना, हाँ। तो 2000 से लेके अब तक देखने का क्या नजरिया है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं हमारा। मैं एक बाजू में बैठते, भक्ता आने दो, पुजारी चालू है, निवेद्य चालू है, जो प्रसाद है वो देगा। जो अपना मन में आया था उन लोग आते रहते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। जो भक्त है आते ही रहेगा मंदिर में। कभी ऐसा मतलब ये मंदिर की या ऐसी कभी एडवर्टाइज भी नहीं देखी कि? नहीं, एडवर्टाइज देने का जरूरत नहीं। जो भक्त भगवान का पावर से आप खींच के आएगा। हाँ, सही अपन बात। एडवर्टाइज देने का जरूरत नहीं। भक्त इधर कार्यक्रम का बोर्ड इधर लगाएगा।
उतना ही। मैं भी अभी बचपन से खोपोली में हूँ। मैं अब भी जाके 2 महीने पहले ये मंदिर में पहली बार आया था। किसी किसी को मालूम नहीं, अपन क्यों एडवर्टाइज, एक आदमी आएगा उसका अनुभव से दूसरे को बोल के ऐसा आता है। सही बात है, सही बात। तो मैं खुद के ऊपर ही लूंगा पहली बात कि इतने सालों से 2 महीने पहले मैं पहली बार आया था, और अब आके आज आपके सामने बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, ये मंदिर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये मेरे अच्छी हाथों बात से, है, ये उसका पुण्य भगवान मिलेगा आपको। ये भगवान की ही कृपा रहेगी, भगवान की ही वही लीला तो, रहेगी। उसका मन में आया तो सब कुछ होते। हाँ हाँ हाँ, वही। और आप भी मेरे से बात करने के लिए तैयार हो गए इतनी जल्दी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी रुकावट के। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से बातें की। मुझे ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी है मंदिर के बारे में, आपके बारे में। तो आपको इन शॉर्ट कैसा लगा मेरे से बात करके ये, या अच्छा आपको लगा। कुछ बोलना होगा तो आप भी बता सकते हैं नहीं, मंदिर ये के बारे में या इतना अपने इतना बारे बहुत कुछ हो गया। में। वही तो, जिस तरह से आपने एक सवाल में जवाब दिया कि कोई बोलेगा नहीं कि आप इतना भी बोलोगे। बहुत कुछ बातें हुई आपके साथ। आपको कैसा लगा मुझसे बात करके, आप बता सकते हैं मेरे पर अच्छा लगा। अच्छा, ये भी जवाब अच्छा लगा। ये भगवान टाइम आया तो आपको लेके आया। हाँ, इतना साल में कोई आया नहीं ऐसा। हाँ, कोई नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब कि जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ। बाकी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा रहता है कि किसी भी सन्यासी को देखा जाए तो वो अपने भक्ति में, अपने भाव में ही ज़्यादातर रहता है। ज़्यादा लोगों से इतनी बातें भी नहीं करता अपने मन की। पर आपने भी मेरे से इतनी बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से मैं ये काम कर रहा हूँ, आपने पूछा भी नहीं कि मैं क्या काम करता हूँ, ये वीडियो कहाँ जाने वाला है, कैसे जाने वाला है। आप बस आए, बैठे और चालू किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि आप कुछ कहना चाहेंगे या तो कह सकते हो आप, आपके। आप लोग भी ये अपना समाज के लिए हिंदू धर्म का प्रचार करो। हाँ, ये बात भी वही सही बड़ा है। धर्म है। सही बात है, सही बात इसके लिए आप ऐसा करने से अपने हिंदू धर्म का, हमारा प्रचार नहीं है, ये एक मंदिर का, कृष्ण का प्रचार होता है। है। हाँ हाँ, अब मैं एक माध्यम है, मैं इधर का एक नौकर है इसका, कृष्ण भगवान सब का। बराबर बराबर। और हम, देवी हमारा, दुर्गा देवी हमारा उपासक है। हाँ हाँ। हाँ। आपने नाग मंदिर के बारे में कुछ कहा नहीं ज्यादा। नाग मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उधर नाग मंदिर का वहां पे ऐसी नाग मंदिर की स्थापना क्यों, मतलब कैसे? वो बहुत पहले से ही था वो? 40-45 साल से पहले है। अच्छा वो पीछे था, फिर मैं 2000 में इसका प्रतिष्ठा का साथ आगे लाया, अच्छा। पीछे था। और उधर भगवान का किसी का बीमार रहेगा तो उधर काल सर्प योग का दूध, नारियल पानी, गुलाब पानी का अभिषेक होता है नाग का ऊपर। वो अच्छा। अभिषेक होके बाथरूम जाके स्नान करने के बाद वो निकल जाता है। तो स्वामी जी, यहाँ पे जो होती है वो नाग पूजा यहाँ पे होती है पूरी तरह से। मतलब यह नाग पूजा करने के लिए क्या क्या रहता लगता है? नारियल पानी, दूध, गुलाब पानी, हार, केला और खीर, दूध का खीर बनाते हैं। अच्छा, ये फिर भी कितने टाइम में ये पूजा समाप्त होती है? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटे का पूजा रहता है, जिसका जो भी दोष रहेगा वो यहाँ पे दोषों का निवारण होता है पूरी तरह से। कि बहुत बढ़िया। तुम्ही तुमच्या गुरूंबद्दल काय सांगाल? हाँ, ये हमारे गुरु है, ये स्वामी जी ने मेरे को संन्यास दिया था, नित्यानंद स्वामी। और ये हमारा दोनों का, ये स्वामी जी का गुरु है, ये दोनों, ये पुंदर स्वामी है। अच्छा त्रिवेंद्रम में पुंदर 40 वर्ष मौनी है, अवधूत था वो। ये जड़ा होते समय ऐसा था, जड़ा निकालने के बाद ये दोनों एक ही रूप है, पुंदर स्वामी है, अच्छा। हम लोग का गुरु है। तर मित्रांनो, आता आपण होतो खोपोली मधल्या कृष्ण मंदिराजवळ। इथले गुरुजी, त्यांनी आपल्यासोबत खूप छान असा संवाद साधला। मला सुद्धा त्यांच्यासोबत खूप कोणत्याही प्रकारे नकार न देता त्यांनी आपल्यासोबत संवाद साधला, आणि त्याच्यासोबत मला संवाद साधून खूप छान वाटलं। जेवढी माहिती मला तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येईल तेवढा पोहोचवण्याचं काम केलेलं आहे मी। थँक्यू सो मच गुरुजी। खूप छान वाटलं तुमच्यासोबत संवाद साधून। तुमचा प्रेम, तुमचा आशीर्वाद सदैव माझ्यासोबत जरूर, असंच राहू देत। थँक्यू।